गाइस कैसे हैं? जैसे कि आप मुझे जानते ही होंगे, बाबा सोनू सिंधी। तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो मैं जा रहा हूँ ज़मीनों पर और वहाँ कुछ तुम्हें अलग चीज़ दिखा रहा हूँ। अलग चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो मौसम होती है, तो यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती, मगर हमारी जो ज़मीनें हैं वहाँ पर तो हर चीज़ होती है। तो आज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, वो आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि इस इलाके में कैसे हो सकती है। ये तो जो ठंडी जगह होती है वहाँ होती है ये चीज़ें। तो मैं आज जो है ना आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आज सवेरे सवेरे मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि नाश्ता मैं दूध से करता हूँ और दूध मैं चाचे के, अपने जो चाचू है उसके घर से लेता हूँ। तो अभी उन्होंने जो भैंस से दूध निकाला नहीं है, तो मैंने कहा चलो अभी ज़मीनों पे जाया जाए, क्योंकि इतना दूर भी नहीं है और मैं जल्दी आ भी जाऊँगा। मगर मुझसे काफ़ी आधा किलोमीटर दूर है और सुबह जैसे मैं वॉकिंग करता हूँ तो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है। सुबह वॉक जैसे करता हूँ तो ये मेरे लिए तो डेली रूटीन है। तो मैं अभी बड़ा मज़ा आने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ तो वाह है, वहाँ इतनी हरियाली होगी मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं काफ़ी दिन से वहाँ गया भी नहीं हूँ, मुझे तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ से भी ज़्यादा। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ, तो देखते हैं आगे। गाइस अभी तक मैं रास्ते में ही हूँ, क्योंकि मंजिल काफ़ी दूर है और कुछ ही चंद मिनटों में पहुँच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा मंजिल भी दूर है। और जहाँ भी पैदल रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाना था पूरे मतलब जो हरियाली वगैरह है, क्या क्या लगा हुआ है। ये प्याज लगा हुआ है, ये प्याज लगा हुआ है और अभी निकल रहा है। प्याज का रेट भी नहीं है, अभी 3.5 सवा 3 ये गाड़ी चल रही है। तो ये है प्याज, ठीक है ना, आप देख रहे हैं ये प्याज लगा हुआ है। और मैं आपको आगे गन्ना दिखाता हूँ। ये गन्ने का खेत है, मैंने आपको दिखाया, ये गन्ना लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये गन्ना है, ठीक है ना। और ये घास है, ये इस तरह गन्ना लगा हुआ है। हम पहुँचने वाले हम पहुंच चुके हैं। तो आपने पहचाना तो नहीं होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। आपको तो ये नज़र भी आ रही है, मगर आप इसको जानते नहीं, पहचानते नहीं कि ये क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बता दूँ, ये है ग्रीन टी, ठीक है ना। और ये चाय की पत्ती होती है और इसमें इतनी खुशबू है कि मैं अभी खड़ा हूँ, मुझे इतनी खुशबू आ रही है और मुझे तो इसकी खुशबू इतनी पसंद है। और मैं चाय पीता नहीं हूँ, मगर जब घर जाता हूँ कभी कभार, तो इसकी चाय मतलब मैं पी लेता हूँ मंथली ना, एक मरतबा कभी ना। ये पत्ती यहाँ से तोड़ा के, और थोड़ी हमारे घर पे भी लगी हुई है, तो वहाँ से तोड़ा के मैं ना चाय बना के इसकी पी लेता हूँ। बाकाया जो शहर से मिलती है, वैसे चाय तो मैं बिल्कुल नहीं पीता, मगर ये जो ग्रीन टी बनती है तो वो ग्रीन टी ज़रूर तो बहुत अच्छी होती है। और मगर ये बहुत बड़ी तादाद में लगी हुई है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी है। और इसके अलावा भी मैं कहीं जाता हूँ, एक और आगे जगह लगी हुई है, वहीं भी जाता हूँ। तो एक पौधा, मैंने 2-3 पौधे देखे हैं जो सूखे हुए हैं। क्यों सूखे हैं ये पूछेंगे कोई आए तो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ये छोटा पौधा सूखा हुआ है और ये बड़ा पौधा सूखा हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ा पौधा सूखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सूखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक है ना। और ये भी सूखा हुआ है, शायद इसमें कोई बीमारी वगैरह भी आ सकती है मेरे ख्याल से। तो जितना मेरा तजुर्बा है, इनको कोई कैंसर की बीमारी है, क्योंकि इनमें भी होती है कैंसर की बीमारी, वो जो जड़ से इनको ख़त्म कर देती है। और मेरे ख्याल से तो वही है। फिर भी बड़ों को तो अपना और तजुर्बा बड़ा जो था हमने घूम लिया। ये तकरीबन नहीं होगा तो 2 एकड़ का होगा, 2 एकड़ का। तो हम दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी जगह भी लगी हुई है, तो वहाँ देखते हैं वहाँ क्या मज़ा है। जहाँ मैं पहुँचा
हूँ, मैंने कहा कि यहाँ एक ही जगह लगी हुई है, क्योंकि मैं पहले विज़िट कर चुका हूँ, मगर दूर से कर चुका हूँ, वहाँ से कर चुका हूँ मैं, और यहाँ अंदर कभी नहीं आया। मगर यहाँ से भी मुझे देखने में आ रहा है कि कहीं और भी लगी हुई है। तो कोई बात नहीं है, घूमने के तो वैसे हम शौकीन हैं, ठीक है ना, तो घूमते हैं। और इसमें इसके बराबर में मैं आपको दिखाता हूँ गन्ना कैसा, और अपना प्याज कैसे लगी हुई है। ये प्याज भी आपके गन्ने के बहुत जो हैं ये लगते हैं चेहरे पे, और मैं बिल्कुल गन्ने के बराबर में जा रहा हूँ। और कैप मैंने इसलिए पहन ली है कि यार धूप ज़्यादा है, देख रहे हैं ना कितनी धूप ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए मैंने ये कैप पहन। तो इस तरफ जो है ना पत्ती लगी हुई है, ग्रीन टी लगी हुई है, और यहाँ पर प्याज लगा हुआ है। तो प्याज मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितनी साइज़ का और कौन सी ये है क्वालिटी का। ये हमारा सिंधी प्याज कहलाता है, ये लाल कलर का होता है जी स्पेशली, तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल लाल कलर होता है, और ये पूरे एशिया में मशहूर है, ये पूरे एशिया में मशहूर है, इसलिए कि ये जो है हमारा सिंध का प्याज है, और सिंध के प्याज में अलग जायका होता है एक, अगर ये आप कभी काटेंगे ना तो आपको रुला देगा। बकाया कोयटा का आता है, ईरान का आता है, और हमारे इलाकों में काफ़ी सिंध के काफ़ी इलाकों में दूसरी क्वालिटीज़ होती हैं, मगर ये जो हमारा इलाका है डिस्ट्रिक्ट मटियारी, हैदराबाद के जितने भी करीबी इलाके हैं, नसरपुर और ओडेरो, यहाँ पर ये जो क्वालिटी होती है ये बेस्ट क्वालिटी होती है। सिंध में कहीं और भी ये होती है, मगर यहाँ पर तो ये अच्छी होती हैं और अच्छी खासी होती है। जो अभी गुजरा था साल, उसमें हमारे 2 एकड़ थे, और 2 एकड़ में कितनी बोरियाँ निकली होंगी, एवरेज की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, टक्कर की बात। तो उस साल हमारे हुए थे तकरीबन, मेरे ख्याल से गुजरे साल हुए थे 215 बोरियां हमने उठाई थी अपने एकड़ से। हाँ, शायद आपने भी कभी ज़्यादा ऐसे उगाई हो, अगर आप गांव के देख रहे हैं मुझे तो आपने उगाई होंगी बिल्कुल, मगर जितना हमारे इलाके में कंपटीशन चलता है ना तो कहीं नहीं चलता, इतना कंपटीशन करते हैं, इतना करते हैं। और हमें ज़मीन भी मतलब थोड़ी हल्की मिल गई थी, मगर अल्लाह ने उसमें इतना चाहा, मेरे अब्बू ने मेहनत की और इतना मिला कि मैं बता नहीं सकता। 215 बोरियां निकली हैं, तो बिल्कुल नाम हो गया अब्बू का कि वाकई आपने मेहनत की, और बहुत ही अच्छा, मतलब आपने ज़मीन के हवाले से मतलब मेहनत की और ज़मीन ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दी है। हमने कहा बस अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की करम नवाजी है, इंसान क्या कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा एवरेज उठाइस मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, कितने बड़े पौधे भी हो सकते हैं, आइए देखते हैं। ये देखो गाइस कितने बड़े पौधे हैं, और हालांकि ये छोटे हैं दूसरे, मगर ये कितने बड़े पौधे हैं, और बिल्कुल आसानी से बंदा तो छुप सकता है इसमें, क्योंकि ये बड़े पौधे हैं। और मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, मगर यहाँ पर शबनम गिरी हुई है, आप देख रहे हैं ये चारों तरफ कितनी शबनम है। ये देखो मेरे हाथ में भी पानी लग गया, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये शबनम है, और सुबह मेरे कपड़े भी ऐसे देखो कैसे कितना मैं भीगा माहौल है, और शबनम का है। मैंने आज जूता भी नहीं पहना, तो मैं चप्पल ही पहन के चला आया, और शबनम देखो गिरी है ना, तो मेरे कपड़े भी सारे गंदे हो गए, मुझे जाके चेंज करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है, बकाया आपको तो दिखाना है ना सब कुछ। तो गाइज़ मैं जो आपको दिखाने वाला था कि दूसरा एक और टुकड़ा लगा हुआ है, तो मैं आपको यहीं से भी कुछ दिखा सकता हूँ कि वो कहाँ लगा हुआ है, और जो पहले वाला था वो कहाँ था। जो पहले वाला मैंने देख के आया था फर्स्ट में वो उस तरफ था। ये जो आप देख रहे हैं ना दरख्त, ये वहीं है, ठीक है ना। और मैं अभी जो घूम रहा हूँ वो कहाँ है, ये देखें आप, ये यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ उस तरफ लगा हुआ है ये दरख्तों के उस तरफ। तो आइए उस तरफ भी चलते हैं, गन्नों के अपना दरख्त। जो दूसरा टुकड़ा है उस पर भी पहुंच गए हैं, और ये भी उसी कंडीशन में है, वही चीज़ है, वही सेम है, सब कुछ सेम है। और इसमें भी कहीं कहीं पौधे सूखे हुए हैं, कहीं कहीं बीमारी है इसमें। और वैसे तो मैंने एग्रीकल्चर का कोर्स किया हुआ है, मगर मैंने जो रिसर्च अपना की है, और जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने अगर एग्रीकल्चर का जितना भी काम किया है तो गन्ने के ऊपर किया है, क्योंकि गन्ने का हमें तजुर्बा है, ठीक है ना। उसको कैसे उगाया जाए, उसको क्या देना चाहिए, उसमें क्या बीमारी आ सकती है, गन्ने का तो पूरा तजुर्बा है। मगर रही बात इसका तजुर्बा नहीं है, मगर इसको भी देख के हम ये बता सकते हैं, क्योंकि हम विलेजर हैं और हमने ज़मीनें की हुई हैं, तो हमें इतना तजुर्बा होना चाहिए कि ये क्या हो सकता है।
अपना डॉक्टर तो अपनी अपनी बीमारी बताते हैं, मगर हम अपने हिसाब से बताते हैं कि इसमें क्या हो सकता है या क्या हुआ है ये। तो मुझे तो उस बात का अंदाज़ा है कि इसमें क्या बीमारी है। मेरे ख्याल से इसको जो है ना अपना कैंसर की बीमारी। भी अच्छे बड़े पौधे भी हैं और मतलब ये ख़ास तौर पे यही साइज़ होती है, ये देख रहे हैं आप। मगर बीच में आपको कहीं बड़े मतलब दिखाई दे रहे हैं पौधे, जैसे कि यहाँ देखो आप। मगर बकाया ये पौधे अच्छी बात है, बड़े हैं, लंबे हैं, और मगर ये तकरीबन यही साइज़ होते हैं। है बहुत सारी शबनम है, इसलिए मेरे सारे कपड़ों की हो गई सत्यानाश। और देख रहे हैं आप कहाँ तक मैं भीग चुका हूँ, बिल्कुल ऐसा कि जैसे पानी से निकला हूँ। ये पूरी इस पे भी शबनम है, और ये इन पे तो मतलब इतनी शबनम है कि मैं बता नहीं सकता। इतनी शबनम, ज़्यादा तक के कपड़े, मतलब मैं और अभी बीच में से हूँ, उसमें से तो भीग चुका हूँ।